Hello everyone, welcome to Engineers Ranker Point. My name is Tanya and I am here to teach you English for GATE. And in this video, we will discuss the syllabus and the pattern followed in English for GATE exam. So before discussing the syllabus, I need to clear a few important points. See, आप सभी लोग जानते हैं कि English lie करता है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में. अब जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश जो है पूछा जाता है एंड इन टोटल ये 10 मार्क्स का रहता है. इतना तो आप सभी लोगों को मालूम है. अब बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन में हमें पूछे जाते हैं जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस एंड समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है 4 to 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं इंग्लिश से ही. एंड जनरली स्टूडेंट्स का सोचना ऐसा रहता है कि ये सेक्शन 3 to 4 क्वेश्चंस का पूछा जाता है तो हम इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं. बट लेट मी क्लियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको इस सेक्शन को स्किप नहीं करना है. अगर आप ये 3 to 4 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हो, दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्कोर. वो आपके रैंक में, आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट. और इंग्लिश को समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है. हम लोग बचपन से ही इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से ही हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है. तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक नया सब्जेक्ट सीखना है. जो चीज़ें हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं उसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड गेट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें इंग्लिश सेक्शन में नहीं पूछे जाते. दे जस्ट वांट टू चेक योर बेसिक ग्रामर नॉलेज और बेसिक वी कैन से बेसिक लैंग्वेज नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है और उसी के बेसिस पर बेसिक क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं. तो जिससे सॉल्व करना या आई कैन से जिसे हमें अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, राइट. तो इसीलिए इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने आपके अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से इजी भी है. तो इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस बेसिक थिंग्स आपको रिवाइज करनी है जो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश का सिलेबस. एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, इंग्लिश का पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है गेट में. क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस करेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन पूछे जाते हैं. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में है क्या. ठीक है, अब सेंटेंस करेक्शन की मैं बात करूं तो सेंटेंस करेक्शन में एक्चुअली आप लोगों को एक सेंटेंस गिवन होता है. अब उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक गिवन होता है. अब मिस्टेक हो सकता है ईदर ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है. ठीक है, अब आपको उस सेंटेंस में वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर वो मिस्टेक है और इस सेंटेंस को करेक्ट आप लोग कैसे करेंगे, राइट. अब सेंटेंस कंप्लीशन की बात की जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है ये. फिलर्स आप लोगों को गिवन होते हैं. एक सेंटेंस में कुछ ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, कुछ फिलर छोड़ दिया जाता है और जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपको चूज़ करना है और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कंप्लीट करना है. अब सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस कंप्लीशन किसके बेसिस पर पूछा जाता है स्टूडेंट्स? ये पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पर. अब इंग्लिश ग्रामर पहली बार तो नहीं सुन रहे हो, बचपन से ही इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो. और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, टेंसेस, यही सब हम लोग पढ़ते हैं. तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर इन्हें पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी कहा जाता है. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इन टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में. कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन. ये हैं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं. इंटरजेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या गेट में नहीं पूछा जाता तो इसे हम लोग स्किप करेंगे. ठीक है जी, तो आपको टोटल 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? एक्चुअली में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प करते हैं एक सेंटेंस फॉर्मेशन में. इंग्लिश में कैसे एक सेंटेंस बनाया जाता है उसमें हेल्प करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और नाउन का रोल एक सेंटेंस में कहाँ है, प्रोनाउन का रोल क्या है, एडजेक्टिव का रोल क्या है, यही बेसिक थिंग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप लोग सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आप लोगों को पढ़ना है टेंस एंड आर्टिकल्स. अब टेंस भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट.
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये भी हम पढ़ते हैं, तो कुछ नया नहीं है। जो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, हमें सिर्फ वही रिविज़न करना है, राइट। तो इनके बेसिस पर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की एंड एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या है? सिमिलर वर्ड्स। अब ये बेस्ड हैं वोकैबुलरी पे। अब वोकैबुलरी पे वैसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है अपोजिट वर्ड्स। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक वर्ड गिवन होगा और पूछा जाएगा कि इसके सिनोनिम ऑप्शन में से कौन सा है। तो जो भी ऑप्शन में उसका सिमिलर वर्ड होगा, दैट यू हैव टू चूज, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। सिमिलरली एंटोनिम्स में से पूछा जा सकता है कि कौन सा अपोजिट है, तो उसमें से भी आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा इसका उस पर्टिकुलर वर्ड का अपोजिट मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है, अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है, राइट। अब बात की जाए आप बेसिक वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे बिल्डअप करेंगे। तो बिल्डअप करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करने वाली हूँ कि आप लोग डिक्शनरी ओपन करो और डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें क्रैम करना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही इतना टाइम है आप लोगों के पास। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए। अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग बुक्स रीड करिए, ठीक है जी। आप लोग नॉवेल्स रीड करिए। अब इतना भी टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा, बिकॉज अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो मॉर्निंग में उठ के एक हैबिट अपने आप में डालिए कि मॉर्निंग में उठ के न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 1 घंटा पूरा न्यूज़पेपर रीड करने में लगा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट कोई भी एक आर्टिकल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है सोशल आर्टिकल्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स में, कईयों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, कईयों को कुछ स्टूडेंट्स को लाइक फाइनेंस टर्म्स में इंटरेस्ट होता है, राइट, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो जो भी पर्टिकुलर सेक्शन में, जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल में न्यूज़पेपर में से आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोग उसे रीड करना शुरू कीजिए। जो भी वर्ड्स उसमें गिवन है वो मार्क कीजिए एंड डे बाय डे अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। हर दिन एक नया वर्ड सीखिए, ठीक है। उसके अलावा आप एक और ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप सभी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, तो अपने फ़ोन में कोई भी वोकैबुलरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। उन वर्ड्स को सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करना है, राइट। अब ये जो इंग्लिश सेक्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपके गेट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी काम आने वाला है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कभी भी किसी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, तो ऑब्वियसली आपके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। वो स्पीकिंग स्किल्स आप लोगों के इम्प्रूव कैसे होंगे? ऑब्वियसली इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से, बेसिक लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। डे टू डे लाइफ में अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, राइट। तो ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके डे टू डे लाइफ में, आपके डेली लाइफ में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और हम लोग सीखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय।